देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जपो औहट्टा। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं नरपतिनाल, विद्यापति, जगनिक, अब्दुल रहमान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विद्यापति। किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के संबंध में इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया को प्रमुख माना है? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? इसके विकल्प हैं भगवत गीता, भागवत महापुराण, रामायण, विष्णु पुराण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भागवत महापुराण। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? इसके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, राजकमल चौधरी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। का तरुवर पंच बिडाल, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं लुइपा, विरूपा, कन्हप्पा, विद्यापति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लुइपा। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कबीर दास। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसके विकल्प हैं मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में रीति सिद्ध कवि कौन है? इसके विकल्प हैं चिंतामणि, भूषण, मतिराम, बिहारी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बिहारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग का नामकरण किस नाम से किया? इसके विकल्प हैं नवजागरण काल, नई धारा प्रथम उत्थान, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नई धारा प्रथम उत्थान। मैं नीड भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, पद्मा सचदेव, अनामिका, कात्यायनी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महादेवी वर्मा। 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लव जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? इसके विकल्प हैं चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, जल्लड़। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जगनिक। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियर्सन, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? इसके विकल्प हैं वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मध्वाचार्य। भूषण प्रमुख रूप से कौन से रस के कवि हैं? इसके विकल्प हैं वीर रस,
हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वीर रस। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म एवं मृत्यु वर्ष क्या है? इसके विकल्प हैं 1855 से 1895, 1835 से 1905, 1850 से 1985, 1870 से 1935। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1850 से 1985। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा काव्य संग्रह की यह पंक्तियां हैं। यशोधरा काव्य संग्रह की सखी वे मुझसे कहकर जाते। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? इसके विकल्प हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? इसके विकल्प हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमीर खुसरो। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस आलोचक का है? इसके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने भक्ति काल के आगमन के बारे में यह पंक्ति या उक्ति कही थी। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं नयनार, पुष्टि मार्गी, नाथ, आलवार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, आलवार। छायावत का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? इसके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1972 में प्रकाशित संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? इसके विकल्प हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, दुष्यंत कुमार, गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सुदामा पांडे धूमिल। 1953 में प्रकाशित गीत फरोश काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रेमचंद। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम आयोजन हुआ था। माधवानल कामकंदला काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं चिंतामणि, घनानंद, आलम, बोधा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आलम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? इसके विकल्प हैं अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सरहप्पा, अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की सबसे प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? इसके विकल्प हैं 64, 84, 54, 74। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 84। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? इसके विकल्प हैं रघुनाथ आचार्य, अनंतानंद, राघवानंद, सुखानंद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राघवानंद। नरसिंह जी का मायरा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं रसखान, सूरदास, परमानंद दास, मीराबाई। इसका सही उत्तर है विकल्प डी,
मीराबाई। 1960 में प्रकाशित सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, भारत भूषण अग्रवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रघुवीर सहाय। अकाल में सारस काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केदारनाथ सिंह। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं सुमित्रानंदन पंत, चंद्रकांत देवताले, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सुमित्रानंदन पंत। 1601 ईस्वी में प्रकाशित रामचंद्रिका काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं बिहारी, केशवदास, तुलसीदास, नाभादास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केशवदास। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसके विकल्प हैं ब्रजभाषा, अवधी, हिंदी, राजस्थानी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अवधी। अवधी में रामचरितमानस की रचना हुई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? इसके विकल्प हैं 9, 8, 11, 13। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 9। सिद्धों की संख्या 84, जबकि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु में किसके चरित्र का विस्तार से वर्णन है? इसके विकल्प हैं कृष्ण, विष्णु, राम, शिव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राम। बीसलदेव रासो काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं मुल्ला दाऊद, चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, नरपति नाल। 1634 ईस्वी में प्रकाशित सुधा निधि काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं सुखदेव मिश्र, मतिराम, तोस, भिखारीदास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तोस। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? इसके विकल्प हैं रसा, अब्र, कुट्टी चातन, जकी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अब्र। कुट्टी चातन नाम से अज्ञेय रचना करते थे। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? इसके विकल्प हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, सुदामा पांडे धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सुदामा पांडे धूमिल। जयशंकर प्रसाद मुख्यतः किस दर्शन से प्रभावित थे? इसके विकल्प हैं शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, अद्वैत दर्शन, अरविंद दर्शन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शैव दर्शन। 1959 में प्रकाशित सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नागार्जुन। त्रिधारा मुकुल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जीर्ण जनपद काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बद्री नारायण चौधरी।
तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, माने ली हूं पे देहूं छटाक नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसके विकल्प हैं सूरदास, घनानंद, भिखारीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, घनानंद। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं देव, बोधा, ठाकुर, चिंतामणि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, देव। आचार्य देव का जो काव्य रसायन नामक ग्रंथ है, काव्य रसायन, इसमें इन्होंने अभिधा को काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन हुआ था? 1967 ईस्वी में। 1936 में प्रकाशित शांति गीत काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, महादेवी वर्मा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सुबंध्यों, आगे कौन हवाल। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं रसलीन, बिहारी लाल, केशवदास, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बिहारी लाल। सुजान सार काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं रसखान, चिंतामणि, घनानंद, मतिराम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं सूरदास, कृष्णदास, रसखान, मीराबाई। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मीराबाई। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसको सुनाया था? इसके विकल्प हैं कबीरदास, रसखान, केशवदास, रहीम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रसखान। 1613 ईस्वी में प्रकाशित चित्रावली काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं उस्मान, मुल्ला दाऊद, मंझन, कासिम शाह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उस्मान। चित्रावली की जो भाषा है वह है अवधी। जसहर चरियू काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं स्वयंभू, पुष्यदंत, जगनिक, अब्दुल रहमान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पुष्यदंत। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? इसके विकल्प हैं 1910, 1918, 1925, 1928। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1925। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर नगेंद्र। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह काव्य पंक्तियां किस काव्य संग्रह से उद्धृत हैं? इसके विकल्प हैं भारत भारती, मानसी, भारत बारहमासा, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत भारती। इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह काव्य पंक्तियां किस काव्य से उद्धृत हैं? इसके विकल्प हैं प्रमथ्यु गाथा, परिवर्तन, असाध्य वीणा, अंधेरे में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अंधेरे में। यह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित चाँद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य संग्रह में संकलित है और अंधेरे में लंबी कविता है, जबकि असाध्य वीणा भी एक लंबी कविता है जिसके लेखक हैं अज्ञेय।
परिवर्तन भी लंबी कविता है, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। 1975 में प्रकाशित साये में धूप काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दुष्यंत कुमार। जमीन पक रही है काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केदारनाथ सिंह। असाध्य वीणा नामक लंबी कविता के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अज्ञेय। असाध्य वीणा नामक लंबी कविता का मूल भाव है अहम का विसर्जन। उन्नीस सौ 75 में प्रकाशित चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से 1991 में, यहाँ पे 1951 होगा। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के कवि कौन हैं? इसके विकल्प हैं विजयदेव नारायण शाही, स्वदेश भारती, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, धर्मवीर भारती। 1952 में प्रकाशित रश्मि रथी खंड काव्य के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, निराला। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? इसके विकल्प हैं नागार्जुन, निराला, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नागार्जुन। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं मतिराम, केशवदास, बोधा, चिंतामणि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चिंतामणि। यह काव्य पंक्ति कवि कल्पतरु से उद्धृत है। 1614 ईस्वी में प्रकाशित प्रेम वाटिका काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं रहीम, रसखान, श्रीभट्ट, सूरदास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रसखान। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसके विकल्प हैं अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, हिंदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका एक गीत काव्य है, गीत काव्य। किस आलोचक ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है? इसके विकल्प हैं ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामविलास शर्मा। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? इसके विकल्प हैं मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चंदायन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मधुमालती। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? इसके विकल्प हैं मलुकदास, रैदास, दादू दयाल, नामदेव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दादू दयाल। चंडी चरित्र काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गुरु गोविंद सिंह। हरिजननी मैं बालक तोरा काव्य पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं दादू दयाल, सूरदास, रहीम, कबीरदास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कबीरदास।
लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में कृष्ण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, कृष्णदास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विद्यापति। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस काव्य संग्रह में मिलता है? इसके विकल्प हैं पद्मावत, बीसलदेव रासो, संदेश रासक, चंदायन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बीसलदेव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नाल। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे? इसके विकल्प हैं लुइपा, कन्हप्पा, सब्रपा, तिलोप्पा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कन्हप्पा। छत्रसाल दशक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं भूषण, मतिराम, केशवदास, मंडन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भूषण। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं? इसके विकल्प हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जगदीश गुप्त, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं वैदेही वनवास, भारत भारती, कामायनी, प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था तथा इसमें कुल 17 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित भारत भारती काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? इसके विकल्प हैं 1908, 1912, 1916, 1922। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1912। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? इसके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत, अनामिका। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महादेवी वर्मा। 1965 में प्रकाशित आत्मजयी प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कुंवर नारायण। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, कैलाश वाजपेयी, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अज्ञेय। अमन का राग नामक लंबी कविता के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शमशेर बहादुर सिंह। 1976 में प्रकाशित कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, वीरेन डंगवाल, सुदामा पांडे धूमिल, रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सुदामा पांडे धूमिल। नाटक जारी है काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं लीलाधर जगूड़ी, विनोद कुमार शुक्ल, मलयज, चंद्रकांत देवताले। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लीलाधर जगूड़ी। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी पंक्ति के लेखक कौन है?
इसके विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, धर्मवीर भारती। सदियों का संताप काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं नागार्जुन, दयानंद बटोही, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कुंवर बेचैन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से तीसरे सप्तक के कवि हैं? इसके विकल्प हैं रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमन राजे, भारत भूषण अग्रवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जो तीसरे सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? इसके विकल्प हैं 1943, 1951, 1959, 1979। इसका सही उत्तर है 1979। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ एवं 1979 में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ। हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? इसके विकल्प हैं 1935, 1936, 1941, 1943। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1935। कैदी और कोकिला किसकी प्रसिद्ध कविता है? इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा कृत यामा का प्रकाशन कब हुआ? इसके विकल्प हैं 1936, 1940, 1956, 1960। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1940। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से कविता लेखन करते थे? इसके विकल्प हैं जकी, रसा, बेचैन, उग्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जकी।